नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए एसएससी जीडी 1 दिसंबर 2021 को जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था उसमें मैथ के जो 25 क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ। ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट होने वाला है जिनका एसएससी जीडी का एग्जामिनेशन होने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो आपके एग्जामिनेशन में जो मैथ के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको इसी टाइप के मैथ के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को अगर आप अच्छे से करके चले जाएंगे तो आपका 100% मान के चलिए कि आपका मैथ का जो मैं 1 से 2 वीडियो लाने वाला हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का या जो प्रीवियस ईयर्स के पेपर का, तो इससे आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए मैथ के पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है यह वीडियो। तो वैसे ही स्टूडेंट जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर सकते हैं। यहाँ पर जो 25 क्वेश्चन लिए गए हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन 1 दिसंबर 2021 को जो एसएससी जीडी का जो पेपर हुआ था वहाँ से उठाए गए हैं। और देख सकते हैं कि ये जो पेपर है किस दिन हुआ था, 1 दिसंबर 2021 को 4 PM से 5:30 PM के बीच में हुआ था। तो आज की शिफ्ट का जो पहला क्वेश्चन है जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रहा है कि 2400 रुपये की राशि पर 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक 6:1/4% की वार्षिक ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से 20 मार्च 2019 से 31 मई 2019 तक कितना दिन होगा, तो इधर से 11 दिन, फिर उसके बाद 30 अप्रैल, फिर आपका 31 मई। तो यहाँ पे टोटल डेज हो गया 61, 62 और 72 डेज हो गया, लगभग 73 डेज हो गया। ठीक है। और यहाँ पर पूछा गया 2400 रुपये की राशि पर कितना प्रतिशत का दर है, 6:1/4%, मतलब 25/4% की दर से 73 दिन का। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका होता है वार्षिक, तो इस 73 दिन को हम लोग किस में कन्वर्ट करेंगे, वार्षिक में। तो 365 दिन से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, और नीचे आपका 100 होता है। 00 से 00 कट गया, ये 73 इस 365 को काटेगा 5 बार में, ये 5 इस 25 को काटा गया 5 बार में, ये 4 इस 24 को काटेगा 6 बार में। ठीक है। और 6 गुना 5 कितना हो गया, 30 रुपया। 6 गुना 5 कितना हो गया, 30 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक क्रमशः 60 और 5 है। यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आप सभी को पता होगा एक फॉर्मूला, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या x मान ली है, दूसरी संख्या y मान ली है। अब यहाँ पर एक कह रखा है कंडीशन, यदि एक संख्या को 2 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 10 आता है। मतलब कोई संख्या x है, जब उस x को 2 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 10 आता है, तो वो संख्या क्या होगा, 20 होगा। यानी एक संख्या भी पता चल गया यहाँ से 20। अब एलसीएम गुना एचसीएफ यानी 60 गुना 5, ये बराबर होगा, एक संख्या आपको पता चल गया 20, दूसरी संख्या आपको निकालना है, उसको हम मान लिए x। ये 20 इस साइड को काटेगा 3 बार में, ये 5 इस 3 से मल्टीप्लाई हो गया, 5 या 15, यानी दूसरी संख्या आपका पता चल गया, ऑप्शन नंबर 2। ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आइए जानेंगे कि इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6, या इसको लिखा जाएगा 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30 प्लस डॉट 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 1/420। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, या तो इस फॉर्मेट में दे रखा है तो आसानी से समझ लेंगे, अगर इस फॉर्मेट में दे रखा होता तो कैसे सॉल्व करेंगे। नीचे जो डिनोमिनेटर में नंबर है उसको 2 कंजुगेटिव फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे, 2 कंजुगेटिव फैक्टर के रूप में ब्रेक करेंगे, तो वो इस तरीके से ब्रेक होगा। अब एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि 1/3 इंटू 4 को लिख सकते हैं 1/3 माइनस 1/4। अगर इसका मतलब अगर आप ये समझ रहे, अब देखिए कैसे लिखेंगे, 3 और 4 का एलसीएम 3 इंटू 4, तो ऊपर हो गया 4 माइनस 3, यानी 1/3 इंटू 4, यानी 1/3 इंटू 4 का मतलब होता है 1/3 माइनस 1/4। एलसीएम लेके आप चेक कर सकते हैं, इसी का यूज करेंगे। तो 1/3 इंटू 4 का मतलब हो गया 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/4 इंटू 5, तो इसको लिखेंगे 1/4 माइनस 1/5
प्लस 1/5 इंटू 6 है तो इसको लिखेंगे 1/5 माइनस 1/6 प्लस डॉट 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 1/20 माइनस 1/21। ठीक है, अब देखिए ये -1/4 प्लस 1/4 कैंसिल, ये -1/5 प्लस 1/5 कैंसिल। देखिए ये पहला टर्म था, ये दूसरा टर्म था, तो पहला वाला में दूसरा टर्म कैंसिल हो रहा है तो लास्ट वाला का पहला टर्म क्या होगा, कैंसिल होगा। बचेगा कौन सा नंबर, 1/3 और लास्ट में 1/21। तो इधर हो गया 1/3 माइनस 1/21। जब 3 और 21 का एलसीएम लेंगे तो 21, 3 सत्ते 21 माइनस 21 एकम 21, 7 में से 1 गया 6 डिवाइडेड बाय 21 यानी 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, यानी इसका सही उत्तर 2/7 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका बोडमास रूल से सॉल्व होगा, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। सबसे पहले ब्रैकेट, तो यहाँ पर ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट में सबसे पहले हम लोग ऑफ को सॉल्व करेंगे, ऑफ को सॉल्व करने के बाद फिर डिवीजन पे जाएंगे। यहाँ पर भी सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे, फिर डिवीजन में जाएंगे, फिर मल्टीप्लीकेशन एंड देन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इसी प्रोसेस को अपना कर इस क्वेश्चन को आप क्या कर लीजिएगा, सॉल्व कर लीजिएगा। बस ये बोडमास रूल से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 8% वार्षिक ब्याज दर से 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 16.8 रुपीज़ है, तो वह धनराशि कितनी होगी। देखिए यहाँ पर जो ब्याज कैलकुलेट किया जा रहा है वो 2 वर्ष में कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, कितना प्रतिशत की दर से, 8% की दर से। अब बताइए 8% का फ्रैक्शन वैल्यू होता है 2/25। अब आपको पता है जो नीचे वाला नंबर होता है उसका स्क्वायर करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, यानी प्रिंसिपल मान लिए 625 यूनिट। अब ठीक है, अब उस 625 यूनिट का पहले वर्ष ब्याज यानी 2/25 कितना होगा, 50, दूसरे वर्ष भी 50, फिर 50 का 2/25 करेंगे तो कितना होगा, 50 का जब हम 2/25 करेंगे तो आपका हो जाएगा 4। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है चक्रवृद्धि, यहाँ पे साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 16 रुपये 80 पैसा है, यानी 4 यूनिट का वैल्यू ही कितना दे रखा है, 4 यूनिट का वैल्यू कितना दे रखा है, 16.8। क्योंकि ये 4 यूनिट क्या है, ये आपका CI माइनस SI है, क्योंकि यहाँ से SI आपका 50 + 50 100 और CI क्या होगा 50 + 50 + 4, यानी 4 यूनिट आपका क्या निकलेगा, CI माइनस SI। तो 4 यूनिट का वैल्यू 16.8, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 4 चौक 16, 4 दूनी 8, यानी 1 यूनिट का वैल्यू 4.2। आपसे पूछा है धनराशि, तो धनराशि कितना यूनिट है, 625 यूनिट। 1 यूनिट का वैल्यू 4.2, तो 625 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 625 गुना 4.2। जब 625 को 4.2 से गुना करेंगे तो निकल के आएगा 2625 रुपया, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कक्षा के 15 छात्रों की औसत आयु 14 वर्ष है, तो यानी 15 गुना जब हम 14 करेंगे तो 15 चौक 60 का 0, बाकी 6, 15 का 15, 6 21। अब बोल रहा है इनमें से 6 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष, यानी 15 छक 90, 6 छात्रों की आयु कितना हो गई, 90। 15 वर्ष और अन्य 8 छात्रों की औसत आयु 13 वर्ष है, तो 13 8 कितना हो गया, 104। तो पूछा गया 15वें छात्र की औसत आयु, तो 104 + 90 कितना हो गया, 194। 15 छात्रों की आयु 210, 15 छात्रों की आयु का योग 210 और 14 छात्रों की आयु का योग 194, तो 15वां छात्र की आयु क्या होगी, 210 माइनस 194, तो 10 में से 4 गया 6 और 10 में से 9 गया 1, यानी 16 वर्ष इस क्वेश्चन का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसके दोनों पदों का अंतर 45 और प्राप्त मान 4/7 के बराबर है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से जाएंगे। देखिए यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन 45, यहाँ भी अंतर 45, यहाँ भी अंतर 45 और यहाँ भी अंतर 45 है, यानी ये अंतर सब में 45 है। अब प्राप्त मान 4/7, मतलब उनका क्या लेना है, रेशियो लेना है। तो 60/105 का रेशियो लीजिए, तो ये कटा 15 चौक 60, 15 सत्ती 105, यानी 4/7। ये ऑप्शन मैच का गया, इसका वैल्यू 4/7 आ रहा है। 35/80 का लेंगे तो 5 सत्ते 35, 5 16, 7/16, यहाँ पर रेशियो आ रहा है 7/16, जबकि आना चाहिए था 4/7, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। 50/95 का लेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और यहाँ आएगा 19, यहाँ 95 कटेगा 5 से 19 बार में, यहाँ आ गया रेशियो 10/19,
तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, तो ऑप्शन कौन मैच खा रहा? ऑप्शन नंबर ए से। तो इस टाइप से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या चीज से जाएंगे? ऑप्शन से जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक ईंट की माप 28 सेंटीमीटर गुना 18 सेंटीमीटर गुना 6 सेंटीमीटर है तो 21 मीटर लंबा, 12 मीटर ऊंचा, 36 सेंटीमीटर मोटा दीवार बनाने के लिए कितने ईंट की आवश्यकता होगी? तो ये वाले जो दीवार का जो आयतन होगा उसमें से ईंट का आयतन को क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, उससे ईंटों की संख्या पता चल जाएगी। यहाँ पर जो ये दीवार बन रहा है वो दीवार बेसिकली आपका एक घनाभ का शेप होगा। तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 21 मीटर है तो सेंटीमीटर में तो 21 गुना 100। 12 मीटर ऊंचा है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 12 गुना 100 गुना 36 सेंटीमीटर, ये दीवार का आयतन है। डिवाइडेड बाय एक ईंट का आयतन क्या होगा? तो एक ईंट का आयतन 28 गुना 18 गुना 6, ठीक है। ये 18 दूनी 36, ठीक है। ये 6 इस 12 को काटेगा 2 बार में, ये 2 दूनी 4, ये 4 इस 28 को काटेगा 7 बार में, ये 7 इस 21 को काटेगा 3 बार में, 3 के साथ 00 और 00 ये सब कट गया है। तो 300 गुना 00 तो क्या हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 3 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक कार 3,80,000 में बेची और उसे 5% की हानि हुई, यानी 95% का वैल्यू कितना दे रखा है? 3,80,000 दे रखा है। पूछ रहा है 15% का लाभ कमाने के लिए, 15% का लाभ कमाने के लिए कार को कितना में बेचा जाए, यानी 115% का वैल्यू आपसे 115 यूनिट का वैल्यू पूछा है। 95 यूनिट का वैल्यू 38,000, तो 115 यूनिट का वैल्यू निकालना है। तो कुछ नहीं करेंगे, 3,80,000 डिवाइडेड बाय 95 गुना 115, यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो 19 पचे 95, 19 दूनी 38, ये 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 23 दूनी 46, 46,000 रुपया, मतलब 4,60,000 रुपया इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक कार पहले 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से और अगले 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर की औसत चाल से तय करती है। तो पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए, पूरी यात्रा के लिए औसत चाल ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए, यहाँ से सबसे पहले हम लोग टाइम निकालेंगे कि 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के साथ से जा रहा है, तो वहाँ टाइम कितना लग रहा है और यहाँ टाइम क्या लग रहा है। जब 272 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर के साथ से जा रहा है तो यहाँ पर टाइम लगेगा 40 6 चौक 24 32 चरठी 32, यानी पहला वाला केस में 6.8 आवर लग रहा है। दूसरा वाला में 85 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, तो यहाँ से जो टाइम निकलेगा 50 एकम 50, 35 पंचते 35, यानी दूसरा वाला केस में कितना लग रहा है? 1.7 आवर लग रहा है। टोटल टाइम कितना लगा? 6.8 प्लस 1.7 दोनों के ऐड करेंगे तो 8 7 15, 6 1 7 1 8, यानी टोटल टाइम लगा 8.5 आवर। टोटल टाइम लगा 8.5 आवर। टोटल कितना किलोमीटर जा रहा है? 272 प्लस 85, यानी 5 2 7 7 7 14 1 15 2 1 3, यानी 355 डिवाइडेड बाय 8.5, ठीक है। ये कटा 17 पचे 85, 0.5 बार में 17 दूनी 34, एक सॉरी यहाँ 7 है, 5 2, क्योंकि यहाँ 2 + 5 कितना होगा? 7, 2 + 5 कितना होगा? 7, ऊपर 357 डिवाइडेड बाय 8.5, 17 दूनी 34, 1 17 एकम 17, यानी 21 डिवाइडेड बाय 0.5, ये डेसिमल ऊपर जाएगा तो ऊपर 10 हो गया, 5 दूनी 10, 21 दूनी 2 42, यानी इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर वो आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। देखिए, अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को अच्छे से कर कर चले जाते हैं तो आप 100% सिक्योर हो जाइए कि मैथ में जो है ना, इससे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आपकी एग्जामिनेशन में देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी का जो सिलेबस है वो एसएससी सीजीएल के सिलेबस से थोड़ा सा अलग है, क्योंकि एसएससी सीजीएल के सिलेबस में मैथ जो होता है उसमें एडवांस मैथ, ट्रिगो, एलजेब्रा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जबकि यहाँ पर नहीं पूछे जाते हैं।
और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको देखने को मिलेंगे एसएससी जीडी में परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआई सीआई के क्वेश्चन सबसे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। अगर आप इस तीनों टॉपिक पर भी अच्छे से मतलब अच्छे से पढ़ के चले जाते हैं, और इसमें भी जो क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है कि किसी वस्तु को इतना में खरीदा गया तो इतने प्रतिशत का लॉस हुआ, इतने प्रतिशत का फ़ायदा कमाने के लिए कितना में बेचा जाए, सीपी एसपी एमपी से प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहन और रमेश एक कार्य को 15 दिन में करता है। पहला लाइन समाप्त। दूसरा लाइन, मोहन रमेश से 50% अधिक कुशल है। मोहन जो है रमेश से 50% अधिक कुशल है, मतलब मोहन 2 टाइम्स ऑफ मोहन बराबर 3 टाइम्स ऑफ रमेश। तो यहाँ से मोहन की एफिशिएंसी 3 पता चल गई और रमेश की एफिशिएंसी 2 पता चल गए। तो पूछा अकेले मोहन द्वारा कार्य को पूरा करने में कितना समय लगेगा। यहाँ पर पूछेंगे मोहन प्लस रमेश की एफिशिएंसी कितना है, 3 + 2 5। और यहाँ पर टोटल वर्क कैसे निकलेगा, मोहन प्लस रमेश की एफिशिएंसी 5 और दोनों मिलकर कितने दिन में काम कर रहे हैं, 15 दिन में। तो 15 × 5 कितना हो गया, 75, यानी टोटल वर्क पता चल गया 75। अब इस टोटल वर्क को बुक कराया जा रहा मोहन से। मोहन की एफिशिएंसी कितना थी, 3। मोहन की एफिशिएंसी कितना थी, 3। तो उस कार्य को करने में कितना समय लेगा, 75 / 3 यानी 25 दिन का समय लेगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में नजर आ रहा है। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब मैं वीडियो लाऊं तो उस टॉपिक से आपका कंसेप्ट क्लियर कर सकूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 9500 रुपये की धनराशि पर 2 वर्षों में 8% की वार्षिक ब्याज दर से अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाले चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। देखिए, हमको जो चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, लेना है, वो प्रत्येक 6 माह पर लेना है और 2 साल तक लेना है। तो कितने बार लेगा, टोटल 4 बार लेगा। टोटल कितना बार लेगा, 4 बार। अब देखिए, यहाँ पे अर्धवार्षिक है तो यहाँ 8 का आधा कितना होगा, 4%। यानी जो आप क्वेश्चन बन गया है, 9500 रुपये की राशि पर 4% की दर से 4 वर्ष का सीआई पूछा गया है। बेसिकली अब क्वेश्चन यही हो गया है। तो 4 साल के लिए जो रेशियो होता है 4:6:4:1 होता है। जब हम 9500 का 4% लेंगे तो 380 होगा। फिर 380 का 4% लेंगे तो 8 चौक 32 का 2, 4 तिया 12, 3 15.2 हो जाएगा। फिर 15.2 का 4% लेंगे तो 4 दूनी 8, 15 चौक 60, यानी 6.08% हो जाएगा। 15.2 का 4% नहीं, 0.608 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0.608 का फिर से 4% लेंगे तो डेसिमल में आएगा। अब हम फाइनली क्या करना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। 380 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, 8 चौक 32 का 2, बाकी 3, 4 तिया 12 और 3 1520। 15.2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 दूनी 12, 15 छक 90 और 1 91, यानी 1520 को जब हम 91.2 में ऐड करेंगे तो यहाँ पे तो 0.2 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 9 2 11 हो जाएगा, 15 1 1611.22। अब देखिए, यहाँ पर भी डेसिमल था, यहाँ पर भी डेसिमल था, तो लगभग हम निकाल रहे हैं। हम यहाँ पर इसको आपस में मल्टीप्लाई नहीं किए, क्योंकि यहाँ पर लगभग जो निकल के आ रहा है वो आपका एग्जैक्ट आंसर, अगर हम इसको यहाँ पर कैलकुलेट करते तो हम निकाल सकते थे, लेकिन हम अप्रोक्स में ही निकाल लिए। तो यहाँ पर लगभग 1613.66 निकल के आएगा और यहाँ पर 1611.2 है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 2 से ही मैच खाएगा। बाकी भाग आप इसको यहाँ पर निकाल सकते हैं। 15.2 का 4%, फिर उस 4 जितना भी निकल के आएगा फिर उसका 4% लेंगे, फिर यहाँ पर उसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करके सबको ऐड करेंगे तो आपका आंसर ये निकल कर आ जाएगा। लेकिन हम लोग को उतना कैलकुलेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम लोग कम कैलकुलेशन में भी क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उस पर भी ध्यान देना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में मैथ में सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको सारा क्वेश्चन बनाना है। सारा क्वेश्चन आपको इस तरीके से बनाना है ताकि आपका वहां पर समय भी कम लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु का अंकित मूल्य 400 था, किंतु दुकानदार ने इस पर 25% और 15% की दोहरी छूट दी, तो वस्तु को कितना में बेचा। देखिए, 400 रुपया था, 25% का छूट दिया तो लिया कितना, उसका 75% लिया, ठीक है।
अब फिर 400 का 75% पर फिर 15% का छूट दिया, तो लिया कितना 85%। बस यही तो निकालना है। तो डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 से 4 कट गया, 85 गुना 3 5 दिया 15, 8 दिया 24 और 1 25, यानी 400 के रुपये पर अगर 25% और 15% का दो छूट देंगे तो उस वस्तु को 255 रुपया में बेचा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:4 है। यदि उनके घनों का योग 728 है तो इन दो संख्याओं का योग क्या होगा? घनों का योग यानी 3 तिया 9 तिया 27 यूनिट का क्यूब, 27 यूनिट क्यूब प्लस 4 चौक 16 चौक 64, तो 7 4 11 6 2 8 1 9, यानी 91 यूनिट का क्यूब बराबर है 728 के। तो एक यूनिट का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। एक यूनिट का क्यूब हो गया 8, तो एक यूनिट कितना होगा? एक यूनिट होगा आपका 3, क्योंकि यहाँ पर घन है। तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा? तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 4 3 7 यूनिट। एक यूनिट का वैल्यू 2, एक यूनिट का वैल्यू 2, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 7 गुना 2 14, क्योंकि एक यूनिट क्यूब का वैल्यू 8 आ रहा था, एक यूनिट क्यूब का वैल्यू 8 आ रहा था, तो एक यूनिट का वैल्यू 2 ही होगा, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? 14, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 15% की वृद्धि हुई, फिर बाद में 15% की कमी हुई। तो आपको पता है फॉर्मूला लगता है x + y + xy बटे 100। अगर x पॉजिटिव है, अगर x वृद्धि हो रहा है तो +15, और अगर कमी हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे। तो यहाँ पर 15 प्लस में हो जाएगा, y -15 होगा, प्लस माइनस 15, तो 15 गुने 15 डिवाइडेड बाय 100, +15 -15 कट गया, 15 का स्क्वायर 225, 225 डिवाइडेड बाय 100 2.25%। अब चूंकि उसके पहले माइनस लगा है तो 2.25% की कमी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो शंकु की ऊंचाइयों का अनुपात 2:1 है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात 1:2 है, तो उनके आयतन का अनुपात क्या होगा? तो देखिए, शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई r² होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई तो दोनों के लिए कांस्टेंट रहेगा, बस r² करना है। तो यहाँ पर r 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 × 2, तो 2 ही हो जाएगा, होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पर r², 2 का स्क्वायर 4, और यहाँ h 1 है तो 1 ही हो जाएगा, तो 2 दूनी 4, यानी 1/2, यानी उनके बीच जो, उस दो शंकु के बीच जो आयतन का जो अनुपात होगा वो आपका 1:2, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिश्र धातु A का 40 kg, देखिए मिश्र धातु A का 40 kg और मिश्र धातु B का 63 kg, उसको आपस में मिलाया जाता है। यदि मिश्र धातु A में लेड और 3 का अनुपात, लेड और 3 का अनुपात 2:3 है, यानी 5 यूनिट का वैल्यू 40, तो 1 यूनिट का वैल्यू 8, तो 2 यूनिट का वैल्यू 8 दूनी 16 और 8 तिया 24, यानी लेड पता चल गया। जो मिश्र धातु A था उसमें लेड 16 kg और टीन 24 kg है। दूसरा मिश्र धातु है B, इसमें है टीन और तांबा, तीन और तांबा मतलब कॉपर, ठीक है। ये है 2:5 के अनुपात में, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 63, तो 1 यूनिट का वैल्यू 9, तो 2 यूनिट का वैल्यू 14 और 5 यूनिट का वैल्यू 35, ठीक है। नहीं, 9 × 5 = 45, 5 यूनिट का वैल्यू 9 × 5 = 45 और 9 दूनी 18, टीन कितना हो गया? 18। मतलब दूसरा जो मिश्र धातु B है उसमें टीन 18 यूनिट है और तांबा 45 यूनिट है। तो बोला नई मिश्र धातु में 3 की मात्रा। अब इस दोनों को आपस में क्या किया गया? मिलाया गया। तो यहाँ पे टीन है 24 kg, यहाँ पे टीन है 18 kg, तो इस दोनों को ऐड कर देंगे तो 24 + 18 42 kg, यानी जो मिश्रण बना है नया, जब दोनों को मिलाया गया तो वहाँ पे जो टीन का जो अनुपात है वो आपका कितना है? 42 kg है। कितना है? 42 kg, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दो धनात्मक संख्या x और y का अंतर 350 है, x और y का अंतर 350 है। यदि x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है, यानी x का 9.5% y के 16.5% के बराबर है। परसेंटेज कट गया, डेसिमल से डेसिमल हट गया। ये इसको काटा 19 × 5 = 95, ये इसको काटेगा 5 × 15 5 × 5, तो यहाँ से पता चल गया x का वैल्यू 31 और y का वैल्यू 19।
ठीक है, ये यूनिट में है। यहाँ पे पूछा एक्स और वाई का अंतर 350 है, यानी इस दोनों का अंतर यहाँ पे कितना होगा, 11, 9, 2 में से 1 गया 1, 12 यूनिट का वैल्यू 350, 12 दूनी 24, 11 नहीं, गलती कुछ हो रहा है, 5 × 15 1, सॉरी यहाँ 33 होगा, 5 × 15 1, 5 × 15 33, यानी यहाँ x निकल के आया 33, x हो गया 33 यूनिट, y निकल के आया 19 यूनिट, 13 में से 9, 10, 11, 12, 13, यानी 14 यूनिट का वैल्यू 350, 14 यूनिट का वैल्यू 350, क्योंकि इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है 14 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 7 दूनी 14, 7 × 5 = 35, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25, 1 यूनिट का वैल्यू हो गया 25। पूछा है एक्स और वाई का योग, एक्स प्लस वाई कितना होगा, यानी 33 + 19 यूनिट, 33, 9, 42, 10, 52 यूनिट, 52 यूनिट का वैल्यू आपसे पूछा है। 1 यूनिट का वैल्यू 25, तो 52 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 52 × 25, 52 को 25 से गुना करेंगे, 25 दूनी 50 का 0, बाकी 5, 25 × 5 = 125 और 5 = 130, यानी इस क्वेश्चन का सही उत्तर 1300, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना होने पर लाभ 4 गुना हो जाता है तो उस पर प्राप्त प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। देखिए, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य, मान लिया कि विक्रय मूल्य पहले 100 यूनिट था, अब विक्रय मूल्य 3 गुना हो गया, मतलब 300 यूनिट हो गया, लाभ 4 गुना हो जाता है। मान लेते हैं कि पहले 100 यूनिट पे बेच रहे थे तो लाभ x रुपया हो रहा था, अब लाभ 4x रुपया हो रहा है। तो देखिए CP क्या होगा, सेम होगा, CP तो सेम है, तो यहाँ पर CP क्या होगा, आपको पता है SP - CP। एक बात पता है कि आपको SP - CP जो होता है वो बराबर होता है प्रॉफिट, तो यहाँ से आपको CP निकालना, तो CP जो होगा S माइनस प्रॉफिट, यानी 100 - x, ये पहले वाले केस का CP है। दूसरा वाले में CP क्या होगा, 300 - 4x, ये बराबर होगा, ये -4x इक्वल के इधर आएगा तो +4x, 4x में से x चला गया 3x, 3x बराबर कितना हो गया 100 इक्वल के इधर आएगा तो 300 - 100 200, यानी x का वैल्यू पता चल गया 200/3, x का वैल्यू पता चल गया 200/3, ये प्रॉफिट है, x पता था प्रॉफिट, पूछा प्रतिशत प्रॉफिट कितना होगा, वहाँ पर SP कितना था 100, प्रॉफिट कितना हो गया 200/3, तो CP यहाँ से कितना पता चल गया, CP पता चल गया 100/3, CP पता चल गया 100/3। अब आपको निकालना परसेंट प्रॉफिट, तो परसेंट प्रॉफिट निकालने के लिए प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CP गुना 100%, गुना 100%, तो ये 3 से 3 कट गया, 100 से 100 कट गया, तो 200% इसका उत्तर होगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 11:17 है, उनका महत्तम समावर्तक 4 है, तो उनका लघुत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। तो लघुत्तम समावर्तक यहाँ पर देखिए दोनों प्राइम नंबर है, तो लघुत्तम समावर्तक जो होगा 11 × 17 × 4 ही होगा, तो 17 चौक 68, 68 को जब हम 11 से गुना करेंगे तो 748 निकल के आएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं A और B और C और D के औसत क्रमशः 9, 6, 4 है, तो यहाँ से A + B का सम पता चल गया 18, B + C का योग हो गया 12 और C + D का योग पता चल गया 4 दूनी 8, सबको ऐड करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा A + 2 टाइम्स ऑफ B + C + D, ये बराबर हो गया 18, 19, 20, 30 और 8, 38। अब एक बात और बताइए, यहाँ से B + C 12 है, तो यहाँ पे B + C का वैल्यू 12 पुट करेंगे तो 12 दूनी 24, ये 24 इक्वल के उधर जाएगा तो -24 हो जाएगा, तो A + D का वैल्यू कितना हो गया 38 - 24, A + D का वैल्यू कितना हो गया 38 - 24, 38 में से 24 घटा दिए 14, यानी A + D का योग हो गया 14। आपसे क्वेश्चन पूछा A और D का औसत, तो A और D का औसत निकालने के लिए 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करेंगे, जब 14 को 2 से डिवाइड कर दिए तो उत्तर निकल के आएगा 7, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 से मैच खा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, P जो है 1200 रुपया में खरीदा एक वस्तु को, 15% लाभ पर Q को बेच दिया, तो Q कितना हम खरीदा होगा, Q जो खरीदा होगा 1200 का 115% लाभ, यानी 115/100, 00 से 00 कट गया, ये 115 जब 12 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 × 5 = 60 का 0, बाकी 6, 12 का 12, 6, 18, 12 का 12, 1, 13, यानी Q जो है
1380 रुपये में खरीदा, 1449 रुपये में बेचा, तो लाभ कितने का हुआ? 1449 माइनस 1380, तो 9 14 में से 8 गया 6, यानी 69 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने में? 1380 रुपये में। तो प्रतिशत वैल्यू पूछ रहा, प्रतिशत लाभ बताइए, तो 10 से 10 कट गया। ये 69 138 को 2 बार में काटा, 10 डिवाइडेड बाई 2 कितना निकल के आ जाएगा? 5%। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, बीस हो गया, 21 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 23, किसी बाल्टी का 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है। देखिए 4/11 भाग 5 मिनट में भरता है, ठीक है, 4/11 भाग 5 मिनट में भर रहा होगा, तो उस बाल्टी को कंप्लीट भाग कितना मिनट में भराएगा? तो वो पूरा भराएगा 55/4 मिनट में, 55/4 मिनट में भराएगा। लेकिन बोला है शेष बाल्टी को भरने में लगने वाला समय, तो बचा हुआ 4/11 भाग भरा गया, तो बचा कितना भाग? 7/11 भाग। एक पूरा टंकी को भरने में 55/4 मिनट लग रहा है, तो उसके 7/11 भाग को भरने में कितना लगेगा? तो 55/4 गुना 7/11, ये 11 पचे 55, 7 पचे 35, 35 डिवाइडेड बाय 4 मिनट, 35 डिवाइडेड बाय 4 मिनट, 4 8 32, 8 मिनट 45 सेकेंड, यानी 35 डिवाइडेड बाय 4 मिनट का मतलब हो गया 8 मिनट 45 सेकेंड। 8 मिनट 45 सेकेंड समय लगेगा उस 7/11 भाग बाल्टी को भरने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ए एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, ए और बी एक साथ उस कार्य को करते हुए 8 दिनों में समाप्त करते। देखिए बोल रहा है ए किसी कार्य को 18 दिन में किया, ठीक है, ए और बी उस कार्य को 8 दिन में किए, और बोल रहा है बी और सी उस कार्य को 6 दिन में किए। तो सबसे पहले तीनों का हम एलसीएम लेंगे, 18 8 6 का एलसीएम 18 चौक 72, यानी टोटल वर्क पता चल गया 72। ए 18 दिन में 72 काम कर रहा है, ए 18 दिन में 72 काम कर रहा है, तो ए की एफिशिएंसी कितना हो गया? 18 चौक 72 4। ए प्लस बी 8 दिन में 72 काम कर रहा है, तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितना हो गया? 9। बी प्लस सी 6 दिन में 72 काम कर रहा है, तो बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितना हो गया? 12। अब यहाँ पे पढ़िए ए कोमा बी और सी एक साथ कार्य करते हुए उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे? टोटल कार्य 72, टोटल कार्य 72। अब इस 72 कार्य को कौन कर रहा है? ए बी और सी। ए का एफिशिएंसी 4, बी प्लस सी का एफिशिएंसी 12, तो 12 + 4 16, यानी ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी 16, यानी 72 डिवाइडेड बाय 16, 72 डिवाइडेड बाय 16, ये इतना दिन में उस कार्य को करेंगे। अब इसको काटना है, तो 8 दूनी 16, 8 नमा 72, यानी 9/2 दिन में, 9/2 दिन में ए बी सी उस कार्य को समाप्त करेंगे। 9/2 दिन कहने का मतलब है 4:1/2 डेज, 4:1/2 डेज। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और बेहद ही आसान क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। एक दुकानदार एक सोफा सेट पर 12% की छूट देकर इसे 17,776 रुपये में बेचा। 12% का छूट दिया, मतलब बेचा कितना में? 88 पे, यानी 88 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 17776। तो सोफा सेट का अंकित मूल्य क्या होगा? तो मान लिया सोफा सेट का अंकित मूल्य 100 यूनिट था, इस पर 12% का छूट दिया, यानी बेचा कितना पे? 88 यूनिट पे। कितना पे? 88 यूनिट, और 88 यूनिट का वैल्यू 17,776। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 1 17, एक आया 176, 88 दूनी 176, यानी एक यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 202। आपको निकालना अंकित मूल्य। अंकित मूल्य कितना यूनिट है? 100 यूनिट है। एक यूनिट का वैल्यू 202, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? तो 20200, यानी 20,200 रुपया उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन है, और कहीं ना कहीं जो आपका एग्जामिनेशन होगा, आपके एग्जामिनेशन में इसी टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को आप अच्छे से करके चले जाइए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।